नमस्ते बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 का कार्यपत्रक 21। ये हिंदी विषय की कार्यपत्रक है और इसमें हम लोग आज सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के बारे में जानेंगे। इस कविता में कहा जा रहा है कि ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आप लोग जानते हैं। आपको कविता की पंक्ति याद आ रही होगी। एक बार इन पंक्तियों को ही पढ़िए। हालांकि यह कविता आपने 6ठी कक्षा में पढ़ी होगी और यह काफ़ी प्रभावशाली कविता थी, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें दो नाम अनायास ही आ जाते हैं, एक झांसी की रानी और दूसरा बाबू वीर कुंवर सिंह। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे योद्धा थे उसमें जिन्होंने कि अपना सब कुछ त्याग कर अंग्रेज़ों के खिलाफ इस विद्रोह में कूद पड़े थे और भारत का साथ दिया था, भारत को एकता के सूत्र में बांधा था और अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का काम किया था। तो इस पंक्ति को हम फिर से दोहरा लेते हैं, जो कि झांसी की रानी पाठ में आया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए काम, नाना धूधू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। उनके कहने का मतलब है कि यह जो स्वतंत्रता का महायज्ञ था और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, इसमें कई सारे वीर लड़े, जिनमें नाना साहब, धूधू पंत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला, ये सारे लोग थे। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, अभिराम, मतलब भारत के तमाम इस तरह के नेता थे जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस लड़ाई में भारत के साथ आए, एक मंच पर आए और भारत के इतिहास गगन में ये अमर रहेंगे। इन सब लोगों के नाम जो हैं, क्योंकि अभी भी ये अमर हैं ही। हम जब भी 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो ये सारे योद्धा हमारे नज़रों के सामने से गुजर जाते हैं, हमारी कल्पनाओं में आ जाते हैं कि कैसे इन लोगों ने विद्रोह किया होगा। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। पहले हम लोग थोड़ा वीर कुंवर सिंह के बारे में जान लेते हैं कि वीर कुंवर सिंह बिहार में एक जगह है आरा, और आरा में एक गांव है जगदीशपुर। जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे और वहीं से इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह को शुरू किया और कानपुर होते हुए ये दिल्ली तक भी पहुँचे थे और विद्रोही सैनिकों का इन्होंने साथ दिया। और जहाँ भी अंग्रेज़ों से इनकी लड़ाई हुई, काफ़ी टक्कर की लड़ाई हुई और अंग्रेज़ों को हर जगह इन्होंने मात दिया। अंत में यह शहीद भी हुए। तो ये वीर कुंवर सिंह का स्थान 1857 की क्रांति में काफ़ी ऊंचा माना जाता है और बहुत सारी बातें इनके बारे में आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगी। तो वहीं इसकी चर्चा इस वर्कशीट में हुई है, इस चैप्टर में हुई है कि 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। मतलब ब्रिटिश को उसी समय एहसास हुआ कि यहाँ हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, दमन नीति मतलब दबाकर चलने वाली नीति, आपकी आवाज़ को दबाकर चलने वाली नीति को दमन नीति कहते हैं, आपकी आवश्यकताओं को दबाकर चलने वाली नीति। तो उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले पहले योद्धा थे और इन्होंने ही क्रांति की शुरुआत भी की थी बैरकपुर के छावनी से। इन्होंने अपने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दिया था, उसके आदेश को मानने की अवहेलना की थी। वो चर्बी वाले कारतूस की घटना थी उस समय, वो काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन शुरुआत मंगल पांडे ने ही की थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। मेरठ उत्तर प्रदेश में है और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। वीर कुंवर सिंह दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। उस समय बहादुर शाह जफर लाल किला में रहने वाले मुगल वंश के अंतिम शासक थे।
ये काफ़ी जीर्ण अवस्था में मुगल वंश आ चुका था और बहादुर शाह जफर भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी भारतीयों के मन में अभी भी उनके प्रति आस्था थी। इसलिए भारतीय सैनिकों ने 1857 में बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया, सम्राट घोषित किया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ विद्रोही शब्द नहीं होना चाहिए। आप भारतीयों का कब्जा पढ़िए, देशभक्तों का कब्जा पढ़िए। 1857 की क्रांति हम उन्हें विद्रोही नहीं कह सकते हैं, वो हमारे नेता थे, हमारे वीर थे, इसलिए हम उस शब्द का उपयोग करेंगे। और दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुआ। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है, क्योंकि जब ये आंदोलन हुआ उस समय भारत में हिंदू मुसलमान की बातें भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन जब भारत के लिए एक मंच पर आने की बात हुई तो सारे संप्रदाय के लोग, सारे धर्मों के लोग एक मंच पर आए और एक साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति में सब एक मंच पर आए, एक साथ आए, जिससे कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा मिला। आपके वर्कशीट के अनुसार इसमें हमें इतना ही जानना है और नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है? वह पंक्ति लिखिए। तो वह पंक्ति है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूधू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह, यहाँ कुंवर पढ़िएगा, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है? उत्तर, वीर कुंवर सिंह 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह के सक्रिय योद्धा थे। वीर कुंवर सिंह ने दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। प्रश्न 3 है, 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी? उत्तर, 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र निम्नलिखित जगहें थी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके बाद है प्रश्न 4 और प्रश्न 4 है, विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे? उत्तर, विद्रोह के मुख्य नेता थे नाना साहेब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। उसके बाद प्रश्न 5 है। प्रश्न 5, आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो इसका उत्तर है, झांसी की रानी कविता में 1857 की क्रांति के मुख्य बातों को दिया गया है। उसमें बताया गया है कि पूरे भारत से बहुत से वीर ऐसे हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, जिनमें नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा थे। सैनिकों ने बगावत किया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपने इस वर्कशीट के सारे प्रश्न भी किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।